नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो अंकिता मर्डर केस में डीएसपी आरोपियों की मदद कर रहे हैं। तो वहीं एनसीपीसीआर अध्यक्ष का झारखंड सरकार पर भी बड़ा आरोप। आपको बता दें कि झारखंड में दुमका में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों की मौत के मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूगो ने सोमवार को अपनी टीम के साथ दुमका पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आग लगाकर मारी गई अंकिता के मामले में प्रियंका कानूगो ने कहा है कि पुलिस की जांच में खामियां हैं, किसी उच्च एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए। अगले सप्ताह तक हम अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि डीएसपी आरोपियों की मदद कर रहे हैं, हम राज्य सरकार से कार्रवाई करने की कहेंगे। आरोपी के भाई ने पीड़ित के परिजनों को धमकी दी। पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध किए हैं। आपको बता दूं कि कानूनों ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार को अपनी इस यात्रा के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन जांच में मदद के लिए जरूरी इंतजाम नहीं की गई है। आपको पता ही होगा कि दुमका में एक व्यक्ति ने एक आदिवासी लड़की 14 वर्ष की थी, कथित तौर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध किया। लड़की का शव शुक्रवार को एक पेड़ से लटकाया पाया गया था। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसे मौत के घाट उतार दी गई। इससे पहले कुछ दिन पहले 23 अगस्त को 16 वर्षीय लड़की अंकिता को शाहरुख नाम के एक युवक ने आग के हवाले कर दिया था। घटना के 5 दिन बाद लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन विकसल को झारखंड आने की इजाजत। आपको बता दूं कि नगद रुपये के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल और राजेश कच्छप को कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त झारखंड आने की इजाजत दे दी है। आपको बता दूं कि अदालत ने कहा है कि अगर सीआईडी की टीम सामने जारी कर पूछताछ के लिए बुलाती है तो उन्हें 24 घंटे के भीतर हाजिर होना होगा। मालूम हो कि तीनों विधायक 49 लाख रुपये के साथ हावड़ा में गिरफ्तार किए गए थे। कांग्रेस ने अपने इन विधायकों के खिलाफ हेमंत सरकार गिराने के लिए खरीद बिक्री का आरोप लगाया था। आपको बता दूं कि अदालत ने सोमवार को इन तीनों विधायकों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अब तीनों विधायक झारखंड आ सकते हैं। इनके मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश राज्य माल्या बागीची और न्यायाधीश अनन्या बनर्जी के खंडपीठ में हो रही थी। इस खंडपीठ में इन्हें घर आने की इजाजत दी है। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि यदि झारखंड विधानसभा का काम हो तो सीआईडी को सूचना देने के बाद तीनों विधायक अपने घर यानी झारखंड जा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो सोरेन सरकार ने प्राप्त किया विश्वास मत, भाजपा विधायकों को वॉकआउट। आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, बीजेपी के विधायकों ने हालांकि सदन से बहिर्गमन किया। आपको बता दूं कि 81 सदस्य झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 48 विधायकों ने मतदान किया। तो वहीं सोरेन ने एक दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जिस राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और इस कारण विश्वास मत हासिल करने की जरूरत महसूस की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़का रहे हैं, देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं विधानसभा के विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए सोरेन ने कहा है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की सरकार नहीं है वहां लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काकर देश में गृह युद्ध जैसा हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले उन्होंने दिन में विधानसभा में कहा था कि विपक्षी भाजपा के विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास के चलते उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पेश करने का कदम उठाया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बाबूलाल गिरगिट से अधिक रंग बदलने वाले सुदेश चाहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, हेमंत का हमला। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भाजपा पर जमकर प्रहार किया। कहा ये घमंड में इतने चूर हैं कि इन्हें लगता है कि ये जो चाहे कर लेंगे। आपको बता दूं कि कहा कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन समरीलाल की सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जाती। सवाल उठाया कि वो आज क्यों सदन में बैठे हैं, दूसरे राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर विधायक बने हुए हैं, समरीलाल की सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जितने रंग बदलते हैं उतना रंग गिरगिट भी नहीं बदलता। सुदेश महतो पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये चाहते हैं कि इनके दोनों हाथ में लड्डू हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में अब तक देखेंगे तो पाएंगे कि राज्य के अलग होने के बाद इन लोगों ने सत्ता में बैठकर राज्य की दुर्गति कर दी है। आपको बता दोस्तों कि इसका करारा जवाब वर्ष 2019 में राज्य की जनता ने दिया है। जनता की उसी लाठी का दर्द ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं को भेजकर लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। आपको बता दूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने राजपथ के नाम बदलने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखेगी। तो वहीं शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करेगी सरकार। जाने क्या है योजना। आपको बता दूं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम SHRI योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करेगी और विकसित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के मौके पर सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। केंद्र दिल्ली सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगी विचार। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ शुरू करेगी सुनवाई। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।